हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है कि केवीएस एमईएस का एग्जाम टीयर 2 वाले फिनिश हो चुके हैं। इस एग्जाम पीरियड वाज हेक्टिक। मैं पहले से पढ़ रही थी और उतना सीरियसली नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मेरा नहीं होगा। मैंने 6, 7, 8 और 9th हाफ कंप्लीट कर लिया था एग्जाम डेट आने के पहले तक। बट सीरियस एग्जाम डेट आया, मैं पूरा पैनिक कर गई। और 11th 12th से भी कुछ टॉपिक्स कवर करने हैं मुझे पता चला, क्योंकि मैं सिर्फ 10th तक कर रही थी। बट फिर थोड़ा डिटेल एनालिसिस करने के बाद पता चला 11th 12th भी करना है। तो मैंने जो अपना एग्ज़ाम 3 मार्च से स्टार्ट किया अपना प्रिपरेशन, वो 29 तक इतना हार्ड रखा है। मैं नहीं मानता। लाइक पूछो मत। मैं लाइक लास्ट के 1 वीक में तो मैं 10 आवर्स 12 आवर 13 आवर ऐसे पढ़ रही थी कंटिन्यूसली। ऊपर से मेरी मम्मा घर पे नहीं है, तो मुझे अभी घर का सारा काम भी संभालना होता था। तो यू कैन इमेजिन कि मेरा लाइफ मतलब मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ, सिर्फ लंच बना रही हूँ, डिनर बना रही हूँ और पढ़ रही हूँ, बस ये 3 का और कुछ भी नहीं कर रही थी। लाइक लाइफ वॉज सो मच बिजी। तो अभी मुझे सबसे पहले रिलैक्स चाहिए, मस्त एटलीस्ट 1 वीक और 10 डेज़ का तो रिलैक्स ही चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उसके बाद आगे के एग्जाम्स पे फोकस करेंगे। अब आगे के कौन से एग्जाम्स, तो आगे हमारे पास है अभी DSSS जिनका TGT है या PGT है, उनका अभी एग्जाम्स नहीं हुए हैं। शायद PGT में कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, बट कुछ कुछ बाकी है शायद, आई एम नॉट श्योर। तो उनका भी है। फिर बिहार में टीचर वैकेंसी जो है वो सितंबर में डेट दिया हुआ है, हो सकता है। देन JTET आया है अभी, और यूपी में भी यूपी टेट और में शायद टीचर की वैकेंसी भी आई है, टीचर की वैकेंसी भी आई है और शायद टीचर की वैकेंसी भी आई है यूपी में 27 to 28,000। तो अभी वो है। तो एग्ज़ाम्स तो अभी हैं। एंड टॉकिंग अबाउट माई एग्ज़ाम एक्सपीरियंस, तो करना। सो जैसा कि मैंने ये हमारे इसमें सुना था कि TGT साइंस का पेपर जो है ईजी आया है, ईजी टू मॉडरेट आया है। बट अकॉर्डिंग टू माई केवीएस एक्सपीरियंस, आई डोंट थिंक कि पेपर वॉज ईजी टू मॉडरेट। अकॉर्डिंग टू मी पेपर वॉज मॉडरेट टू टफ लेवल। मैं नहीं मानता। एंड मैंने जो है वो 60 ऑब्जेक्टिव थे एंड 40 डिस्क्रिप्टिव थे। 60 में मैंने 53 अटैम्प्ट किया, ऐसा मुझे लगा, या फिर सही भी था, क्योंकि मैंने जब वहाँ एग्जाम हॉल में काउंट किया पेपर सबमिट करने से पहले तो 53 थे। बट मैंने जब घर में रास्ते में जब क्वेश्चन पेपर में काउंट किया कितना मैंने बनाया, तो 48 ही हो रहे थे। तो मे बी मैंने वहाँ जल्दी जल्दी में गलत काउंट कर लिया, या फिर वहाँ पर मैंने लास्ट में वो 3-4 क्वेश्चन को भरा, तो मैंने क्वेश्चन पेपर में टिक करना मैं वो भूल गई। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो 48 या 53 मैंने अटैम्प्ट किया। देन हमारा है डिस्क्रिप्टिव में ऐसा था कि 4 मार्क्स से एक क्वेश्चन था, और उसमें 2, 1, 1 ऐसे करके डिवाइडेड थे क्वेश्चन। तो मुझे कुछ 2 मार्क्स के, कुछ 1 मार्क्स के नहीं आ रहे थे ऑनेस्टली। सो अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं एक क्वेश्चन को 4 मार्क्स दूँ, मुझे 6 से 7 क्वेश्चन मुझे पक्का सही आते थे। और उसमें भी मैंने एक जो है वो थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, जो मुझे याद आ रहा है अभी, कि मैंने थर्माइट रिएक्शन जो था उसको बैलेंस नहीं किया। लिखा सही है, सारे फार्मूला डेफिनेशन यूजर सब लिखे हैं, बट मैंने जो है वो थोड़ा उसको बैलेंस नहीं किया। और उसमें मैंने क्वेश्चंस को नेक्स्ट पार्ट को पढ़ा ही नहीं, और फर्स्ट वाले में सेकंड वाला का लिख दिया, फिर सेकंड वाले में सेकंड वाला का लिखा, क्योंकि वहाँ पूछा गया था मुझे, और फर्स्ट वाले का भी और थर्ड वाले का भी लिख दिया। फिर थर्ड वाले में मैंने सिर्फ थर्ड वाले का लिखा। शाबाश बेटा। तो आई डोंट थिंक इसमें मार्क्स कटना चाहिए, क्योंकि मैंने वहाँ पे आंसर तो लिखा है, फिर देखते हैं क्या होता है। एंड थ्री क्वेश्चन यू कैन से कि मुझे नहीं आ रहे थे, तो उससे कुछ मिलता जुलता लिखा, और उसका कॉन्सेप्ट मुझे आ रहा था, बट मुझे डाउट था कि मैंने गलत लिखा है कि सही लिखा है, तो मैं उसको गलत लेके ही चल रही हूँ अभी। तो मुझे 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, और 7 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन यू कैन से मुझे आ रहे थे। तो ये था मेरा एग्ज़ाम का रिव्यू। तो मैंने भी नहीं मिलाया है, क्योंकि TGT साइंस के लिए कोई एग्ज़ाम यूट्यूब पे कोई अवेलेबल ही नहीं है वीडियो। एक सर का शायद मैंने देखा था कल, कि मैंने से सर्च किया कि एग्ज़ाम एनालिसिस, तो उसमें एक सर का आया, बट उसमें भी मैंने मैच नहीं किया, क्योंकि मुझे एटलीस्ट 3 to 4 सर्स का वो मिलाने का हैबिट है। क्योंकि मुझे कुछ आंसर जो होते हैं कोई सर रॉन्ग बता देते हैं, कोई सर रॉन्ग बता देते हैं, तो फिर मुझे और पैनिक होने लगता है। तो मैंने इस बार चेक ही नहीं किया। और सेकेंड रीज़न ये है कि डिस्क्रिप्टिव का तो पता चलेगा नहीं, ऑब्जेक्टिव का पता चलेगा, तो फुल मार्क्स तो पता नहीं चलने वाले, तो मैंने चेक नहीं किया। जो भी होगा अब ऑफिशियल आंसर क्या आएगी तो देखी जाएगी। अभी ये बड़ी अच्छी बात कही आप। डेज के लिए मैं बोलूँगी कि आप भी रिलैक्स करो। एंड इंटरव्यू राउंड के लिए अभी ऑनलाइन बैचेस मत लो, फ्री में अगर कोई करा रहा है तो उससे प्रैक्टिस करो, और उससे बेटर आप ऑफलाइन कहीं ले लो। आपकी सिटी में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप ऑफलाइन ले लो, या फिर आप स्कूल भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर डेमो भी देने के लिए बोलते हैं वो लोग। तो आपको प्रैक्टिस रहेगी तब अच्छे से कॉन्फिडेंटली डेमो दे सकोगे। मैं भी सोच रही हूँ कि मैं स्कूल ज्वाइन करूँगी, मैं भी सोच रही हूँ, नॉट श्योर, क्योंकि भी आगे एग्जाम्स भी हैं, उनके लिए पढ़ना भी है। तो मुझे आप सजेस्ट करो कमेंट सेक्शन में कि मुझे आगे के लिए पढ़ना चाहिए या फिर स्कूल ज्वाइन करके प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं नहीं दिखाऊंगा।
क्योंकि अगर मान लो KVS में नहीं होता है तो एग्ज़ाम का प्रेप का टाइम जो था वो भी चला जाएगा। और अभी क्या प्लान है आगे का, अभी के लिए तो मैं भी रेस्ट करूँगी अच्छे से 10 दिन। मैंने बहुत ज़्यादा रगड़ा था, ये 20 से 25 दिन बहुत ज़्यादा रगड़ा था, तो आई नीड सम रेस्ट एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल अपडेट यू अबाउट माई लाइफ। टिल देन टेक केयर, बाय।